मुल्क के 3 सूबे धुंध की लपेट में। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक और मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और मोटरवे M14 ईसा खेल से दरिया सिंध तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -13 तक गिर गया। सोर में -11 रिकॉर्ड, गिलगित -8 और कल्लाफ में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 8, लाहौर में 7 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले हफ्ते बारिशें मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी मुतवक्के। सोशल मीडिया पर मौसम से मुतल्लिक पेशगोइयां फेक करार। महकमा मौसमियात का कहना है सर्दी मामूल के मुताबिक बढ़ेगी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तिजारत पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ने खबरदार करते हुए कहा कि जो मुल्क ईरान से किसी भी किस्म की तिजारत करता है उसको अमरीका से तिजारत पर टैरिफ देना होगा। इत्तलाक फौरी होगा। इंडोनेशिया की पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दुनिया में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दिफाई सनत में शराकत दारी को वसअत देने पर जोर। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा फ़िज़ाई ताउन, इस्तेदाद कार में इजाफे, तरबियत और तकनीकी ताउन पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने वफ्द को पाक फ़ज़ाई के जिद्दत के प्रोग्राम से आगाह किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और जंगी तैयारी को सराहा। ISPR के मुताबिक वफ्द ने तरबियत, हवाबाजी, एरोस्पेस में ताउन के फ़िरोग में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हमनसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन। ईरान में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। पाक ईरान सिफारती रवाबत जारी रखने का आज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। वो मुल्क जो ईरान से किसी भी किस्म की तिजारत करता है उसको अमरीका से तिजारत पर टैरिफ देना पड़ेगा। इस इक़दाम का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप के साथ वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप को समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों का अंजाम क्या था। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। मुशावरत के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल की जाएगी। मुज़ाहिरों से ट्रंप को मुदाखलत का मौका दिया गया, इसलिए मुज़ाहरे पुरतशद्दुद हुए। दहशतगर्दों ने मुज़ाहिरीन और फोर्सेस को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में मुज़ाहिरों के दौरान मसाजिद को आग लगाई गई। चीन ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ हैं। सबकी खुदमुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। ईरान मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकता है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने तेहरान में टैक्स ऑफिस जला दिया। सरकारी इमारतों पर पेट्रोल बम हमले। फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 572 हो गई। 114 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरानी फोर्सेस ने खुरासान से मोसाद के 2 एजेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया।
मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। ईरान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह फसादात की मजम्मत। तेहरान समेत कई शहरों में ईरानी हुकूमत के हक में शहरी सड़कों पर निकल आए। तेहरान में ईरानी इनकलाब और हुकूमत के हक में बड़ी रैली। ईरानी सदर भी शरीक हुए। ईरान ने अमरीका और सिहोनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। यूरोपीय पार्लियामेंट का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम। ईरानी सिफारतकारों और नुमाइंदों की यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कहा कि ईरानी अवाम हुकूक और आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखे हुए है। यूरोपीय पार्लियामेंट तशद्दुद, जबर और कत्ल के जरिए कायम निज़ाम को जायज़ हैसियत देने में कोई मदद नहीं करेगी। बरतानिया का पासरान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। ईरान पर जितनी पाबंदियां मुमकिन थी लगा दी गई। बरतानवी सेक्रेटरी ट्रेड एंड बिजनेस का कहना है कि पासरान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दिया जाएगा। ईरानी अवाम की मदद के इम्कानात का जायजा जरूर लिया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला हल होता दिखाई देने लगा। अपोजिशन लीडर के लिए आज दरख्वास्तें जमा कराई जा सकेंगी। 14 जनवरी को गिनती का अमल होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। वजीर आजम हाउस ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमत ने सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया था। सदर ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। सदर आसिफ अली जरदारी आज सरकारी दौरे पर बहरीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक आला सतह वफ़द भी बहरीन जाएगा। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमानवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मिलेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स ठेके पर चलेगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऑपरेशन और मैनेजमेंट ठेके पर दी जाएगी। ठेके पर देने से प्रोजेक्ट के अखराजात में इजाफा होगा। प्राइवेट फर्म को फंड्स हुकूमत अदा करेगी। लाहौर एक बार फिर रंग रोशनी और सकाफत के त्यौहार बसंत के लिए तैयार। बसंत फेस्टिवल 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई। लाहौर इंतजामिया ने बसंत पर सजावट के लिए थीम तैयार कर लिए। अहम 23 शाहराएं और मुकामात को दुल्हन की तरह सजाने का फैसला। मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, नूरजहां रोड समेत दीगर मुकामात को सजाया जाएगा। बसंत फेस्टिवल के दौरान मौसीकी और सकाफती तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। दीवान आम में खुसूसी तकरीब मुनाकिद होगी। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का मेला। हॉलीवुड सितारों ने दीदा से मलबूसात पहनकर रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे। स्क्रीन पर शानदार कारकर्दगी दिखाने पर कई मारूफ अदाकारों ने अवार्ड अपने नाम किया।